दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम के सैयारों में मरकरी सबसे छोटा सैयारा है और वक्त गुजरने के साथ साथ ये मजीद छोटा होता जा रहा है। इसके बरक्स जुपिटर जिसामत में इतना बड़ा है कि हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सैयारे बैक वक्त इसमें समा सकते हैं। हम कुर्रे अर्ज यानी जमीन पर रहते हैं, इसलिए हमें खला में मौजूद सैयारों के बारे में इतनी मालूमात नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सोलर सिस्टम के बाकी सैयारे कैसे नजर आते होंगे? वहां पर हवा पानी है भी या नहीं, और इन सैयारों की आबो हवा कैसी होगी? अगर हम किसी सैयारे में चले जाएं तो वहां जाकर सूरज कैसा नजर आएगा? वहां से हमारी जमीन कैसी नजर आएगी? ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है आप एक लंबे अरसे तक इन सैयारों की सैर को याद रखेंगे। दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 सैयारे हैं: मरकरी, अर्थ, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। दोस्तों, सोलर सिस्टम में सबसे पहले जिसका नंबर आता है वो है मरकरी। ये सैयारा सूरज से सिर्फ 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर के फासले पर है। अगर हम मरकरी की साख्त की बात करें तो ये साख्त के एतबार से चांद की तरह है। जिस तरह चांद पर गड्ढे हैं, मरकरी पर भी वैसे ही गड्ढे देखने को मिलते हैं। ये गड्ढे लंबाई, चौड़ाई और गहराई में बहुत वसी हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक मरकरी पर जो सबसे गहरा गड्ढा देखने को मिला है उसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और यहाँ रात के वक्त इतनी सर्दी होती है कि -180 डिग्री क्रॉस कर जाता है। इसलिए यहाँ पर इंसानी बका मुमकिन नहीं है। मरकरी साइज के हिसाब से हमारी जमीन का सिर्फ 40% है, जो कि सुकड़कर कम होता जा रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक पिछले 4 बिलियन साल में यह सैयारा 14 किलोमीटर तक सुकड़ चुका है। क्या आप जानते हैं कि मरकरी के सुकड़ने की असल वजह क्या है? तो दोस्तों, मरकरी के घटने की असल वजह इस पर पड़ने वाली सर्दी है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मरकरी सूरज के बहुत करीब तरीन है, लेकिन ये फिर भी गर्म तरीन सैयारा नहीं है। अब बात करते हैं प्लैनेट वेनस की। ये सैयारा सूरज से तकरीबन 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर तक दूर है। इस सैयारे की खासियत यह है कि यह सैयारा अपने मदार में उल्टी साइड पर गर्दिश करता है। यह हमारे सोलर सिस्टम का गर्म तरीन सैयारा है। इसकी बैरूनी सतह सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी तहों से ढकी रहती है। इस सैयारे की एक और खासियत यह भी है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है, जिसकी वजह से हम सूरज की गर्माइश को ज्यादा महसूस नहीं करते। इस सैयारे के बहुत से मकामात पर आतिशफशां भी वाक़ हैं और इसकी सतह भी इन्हीं आतिशफशां से मिलकर बनी है। अगर हम इस सैयारे पर सफर करना चाहें तो हमें ऐसा मालूम होगा कि हम समंदर की सबसे निचली तह पे चल रहे हैं। अगर हम इस सैयारे को मजीद दरियाफ्त करने के लिए कोई मशीन भेजें तो वो ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि इस सैयारे पर मौजूद तपिश उस मशीन को पिघला देगी। इसके बाद बारी आती है हमारी जमीन की। हमारी जमीन वाहिद एक ऐसा सैयारा है जिस पर जिंदगी मुमकिन है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जमीन के बारे में सब कुछ जानते होंगे, लिहाजा अगले सैयारे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम मार्स की साख्त की बात करें तो साख्त के एतबार से ये सुर्ख रंग का है और इस पे पाई जाने वाली मिट्टी भी सुर्ख रंग की है। इसलिए देखने पर यह हमें सुर्ख गेंद की तरह नजर आता है। ये सैयारा ठंडा और हल्का है और इसमें आयरन की मिकदार काफी है। इसलिए जमीन के बाद मार्स एक ऐसा सैयारा है जिस पर जिंदगी के आसार दिखाई देते हैं। ये सूरज से 28 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर है। इस सैयारे की सतह पर पानी ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। अक्सर इस सैयारे पर तेज हवाएं चलती रहती हैं और धूल मिट्टी उड़ती रहती है। इसका माहौल हमारी जमीन के रेगिस्तान से मिलता जुलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। ये सैयारा देखने में बहुत खूबसूरत नजर आता है। इसकी साख्त हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बनी है। इसकी गहराई का अंदाजा हमें इस बात से हो सकता है कि हमारी जमीन जैसी कई जमीनें इसमें फिट आ सकती हैं। ये सैयारा गैस से भरा हुआ है। इसमें थोड़ी सी मिकदार में एमोनिया और मेथेन भी शामिल है। अब हम जिस सैयारे की बात करने जा रहे हैं वो है सैटर्न। जुपिटर की तरह सैटर्न भी गैस से भरा सैयारा है। इस सैयारे में भी बेशुमार गड्ढे हैं जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से मिलकर बने हैं। इसकी सतह 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बनी है। जुपिटर के बाद ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैयारा है। इस सैयारे की एक खासियत यह है कि इसके अपने बहुत से चांद हैं जो 80% से ज्यादा दरियाफ्त किए जा चुके हैं। अब हम बात करते हैं यूरेनस की। ये सैयारा हमारी जमीन से 4 गुना बड़ा है। इसमें हीलियम, मेथेन, पानी और अमोनिया की थोड़ी सी मिकदार शामिल है। ये सोलर सिस्टम के सैयारों में सर्द तरीन सैयारा है। इसमें 83% हाइड्रोजन और 15% हीलियम है। इसका दर्जा हरारत 224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सैयारे की जानिब। यह हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सबसे बड़ा सैयारा है। इस सैयारे में 72% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और मेथेन की थोड़ी बहुत मिकदार मौजूद है। ये सैयारा भी काफी सर्द है और हमारी जमीन से 4 गुना बड़ा है।
इस सैयारे के ठंडे होने की एक वजह यह है कि यह हमारे सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन प्लैनेट्स पर आज तक कभी कुछ अजीब नहीं हुआ, बल्कि 28 नवंबर 1961 में ऐसा कुछ हुआ जो हमारे लिए मौम्मा बनकर रह गया, जब 2 इटालियन भाइयों ने अपने स्पेस ऑब्जर्वेटरी से कुछ अजीबोगरीब आवाजें रिकॉर्ड की। इस आवाज में एक औरत कुछ बोलना चाह रही थी, हॉट हॉट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इन भाइयों को पहले तो ये लगा कि ये कोई इमरजेंसी आवाज है। नासा और यूएन स्पेस एजेंसीज को इस आवाज के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया, तो इन एजेंसीज ने कहा कि हमने 1961 में किसी भी एस्ट्रोनॉमर को खला में नहीं भेजा। तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? ये उस औरत की रियल आवाज है जो कि स्पेस से आ रही थी। द मिस्ट्री ऑफ द ब्लिंकिंग स्टार। 2016 में कैनेडियन एस्ट्रोनॉमर ने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कुछ ऐसा खौफनाक देखा। उन्होंने देखा कि 234 स्टार एक ही वक्त में एक ही समत की तरफ ब्लिंक कर रहे हैं। साइंसदान ये देखकर चौंक गए, क्योंकि ऐसा हमारी स्पेस में होना नामुमकिन है, क्योंकि एक सितारे का एक ही साथ एक ही पोजीशन में ब्लिंक करना नामुमकिन सा लगता है। और आज भी 234 ब्लिंकिंग स्टार्स का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है ये एलियन की तरफ से भेजा गया कोई सिग्नल हो। द साउंड ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल की तस्वीर तो हमने 2019 में देख ली थी, लेकिन साल 2003 में एडवर्ड मोर्गन MIT ने एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से ब्लैक होल के एक्सरे सिग्नल्स को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसे एक इंसान अपने कानों से सुन सकता था। लिनियर बर्स्ट। 2007 में साइंटिस्ट के एक ग्रुप ने स्पेस के 6 साला रिकॉर्ड को डीपली स्टडी किया। यहां एक चौंका देने वाली बात सामने आ गई। उन्होंने देखा कि रेडियो वेव्स के छोटे छोटे टुकड़े मुसलसल एक जगह से आ रहे थे, और ये सिग्नल्स हमारी जमीन से 5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर थे। यानी कि ये रेडियो वेव्स हमारी जमीन की पैदाइश से पहले के थे, जो अभी हमें मिल रहे थे। लेकिन इन सब में चौंका देने वाली बात यह है कि ये रेडियो वेव्स जिस जगह से आ रही थी, वहां ना ही कोई प्लैनेट है, ना ही कोई स्टार। वो जगह बिल्कुल खाली है, और आज तक साइंटिस्ट ये बात नहीं समझ सके कि खाली जगह से रेडियो वेव्स कैसे आ रही हैं। 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में मौजूद रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसे सिग्नल को कैच किया जिसने पूरे एस्ट्रोनॉमर्स को चौंका के रख दिया, क्योंकि इस सिग्नल को हकीकत में कोई नहीं बना सकता। ये एक आर्टिफिशियल सिग्नल था, और कहने में ये बात आती है कि ये सिग्नल किसी एलियन ने बनाया था। जिस एस्ट्रोनॉमर ने इस सिग्नल को तलाश किया था, तब उन्होंने अपने पेपर की एक साइड पर वाव लिख दिया, इसीलिए इस सिग्नल का नाम भी द वाव सिग्नल पड़ गया। ये तारीख में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिग्नल माना जाता है।